अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद तानिया 777। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इमली की चटनी की रेसिपी। बहुत ही खट्टी मीठी और मज़ेदार रेसिपी है और आप इसे इजीली घर में बना सकते हैं और झटपट रेसिपी बन जाने वाली है। इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और फटाफट आप इसे बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक बड़ी कटोरे जो है ना वो भरकर मैंने इमली ले ली है और उसको जो है ना वो मैंने काफ़ी कुछ टाइम के लिए भिगो कर रख दिया। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैंने उसको नॉर्मल पानी में भिगो के रख दिया था। और उसके बाद मैंने क्या किया, उसकी गुठलियों को अलग कर लिया और यहाँ पे अलग बर्तन ले लिया। मैंने क्या किया, उसके बाद जितना भी वो पानी और पल्प है ना वो मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, आपने ये ध्यान रखना है जब पानी डाल दें, एंड का जो उसके ऊपर स्टोरेज बच रहा है वो आपने वेस्ट कर देना है। और इमली को जो है ना वो आपने वॉश करके ही भिगोना है, क्योंकि बाहर से आती है तो आप उसे वॉश करके थोड़ा सा और फिर ही पानी में भिगोना है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको बहुत अच्छे से जो है ना वो पकाने के लिए मैंने रख दिया, 1 उबाल आने तक पकाना है। और यहाँ दूसरी साइड पे मैंने कुछ स्पाइसेस ले लिए। आधी चम्मच जो है वो लाल मिर्ची पाउडर ले लिया है मैंने। और यहाँ पर उसके बाद मैंने ले लिया थोड़ा सा सॉल्ट ले लिया। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 चम्मच जो है वो चीनी ले ली है। आप इसकी जगह शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम यूज़ की थी। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दरदरा जो है ना वो ज़ीरा ले लिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो मैंने काला नमक ले लिया। आप काला नमक भी यूज़ कर सकते हैं, पिंक सॉल्ट है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका टेस्ट अच्छा आता है। और मैंने जितने भी स्पाइसेस हैं उसको मैंने क्या किया, जब इमली में बहुत अच्छे से जो है ना वो उबाल आ चुका है ना उसके बाद मैंने इसमें ये तमाम स्पाइसेस और वो शुगर मैंने शामिल किए। अच्छा, अगर आपको बहुत ज़्यादा खट्टी इमली लगे तो आप चीनी की क्वांटिटी को थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं। और अगर आप इसमें चाहें तो इसके अंदर जो है ना वो आप शक्कर या थोड़ा सा गुड़ भी शामिल कर सकते हैं। और उसको आपने क्या कर लेना, जब आप मसाले डाल दें तमाम, तो उसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसको हल्के आंच पे पकने के लिए रख देना है। आपने क्या करना है, कम से कम 1 कप इमली के अंदर मैंने तकरीबन डाले थे 1.5 से 2 कप जो है ना वो मैंने पानी डाल दिया। और वो तकरीबन जब हाफ़ पेस्ट रह जाए तो आपने क्या कर लेना है, उस टाइम पे फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको जो है ना वो कुछ टाइम के लिए ठंडा करके रख दें। और देखिएगा कितनी अच्छी आपकी ये चटनी बनेगी। और आप इसको डिफरेंट चीज़ों के साथ खा भी सकते हैं और दही बड़ों में, बाकी चीज़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरी दही बड़ों की रेसिपी अपलोड हुई है, उसे भी आपने ज़रूर देखना है। और इन तमाम रेसिपीज़ को आप ज़रूर देखें। जब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियोज़ में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा पल बन रहा है। और इसको जो है ना आपने कुछ टाइम के लिए ठंडा करने के लिए रख देना है और उसके बाद ही आपने इसको इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप देखेंगे कितना अच्छा इसका पेस्ट और बना है, उसकी टेस्ट भी आप देखिएगा कितने मज़े की है। और आप इसको जो है ना वो एयर टाइट कंटेनर के अंदर या किसी भी जार के अंदर जो है ना वो स्टोर करके रख सकते हैं। आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। और आपने ये ध्यान रखना है कि यूज़ चम्मच जो है ना वो इसके अंदर नहीं आपने लगानी है, तो फिर जो है ना इस तरीके से। और इसको जो बॉक्स है वो एयर टाइट होना चाहिए और इसे आपको लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।